स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अलफलाह कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसमें की किस्में। इसमें किसे कहते हैं, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं। इसमें किसी भी चीज़, शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। हिंदी में इसमें को संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं इसमें को। इसमें की कई किस्में हैं, माने के एतबार से, बनावट के एतबार से, गिनती के एतबार से, सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसमें की किस्में माने के एतबार से। ये वीडियो जदीद उर्दू कवायद से हम लोग बना रहे हैं। कवायद सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें भी उर्दू सब्जेक्ट अगर आपका है तो उसमें कवायद ज़रूरी है। और एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा, मददगार साबित होगा। अगर किसी भी क्लास में आया है तो कवायद पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सभी कंपटीशन वगैरह में कवायद का ही ज़्यादा योगदान रहता है। आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं इसमें की किस्में। मानी के एतबार से इसमें की दो किस्में होती हैं। मानी के एतबार से इसमें की दो किस्में होती है। नंबर एक इसमें जात, नंबर दो इसमें सिफत। इसमें जात किसे कहते हैं? इसमें जात वह इसम है जिससे किसी जगह, शख्स या चीज़ की सिर्फ जात मालूम हो। इसमें जात से सिर्फ हमको ये पता चलेगा कि किसी शख्स या चीज़ की सिर्फ जात का पता चलेगा कि वो कौन सा जात है। यानी कि उसमें जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इंसान, ज़फ़र, गया, किताब वगैरह वगैरह। ख़ां वो शय मादी हो या गैर मादी, यानी वो जो है मादी हो या गैर मादी हो, वो चीज़, वो शय माने चीज़ होता है, वो मादी हो या गैर मादी हो, इससे वही पता चलेगा हमको सिर्फ। इसमें जात में, इसमें जात वह इसमें है जिससे किसी शख्स या चीज़ या की सिर्फ जात मालूम हो। नंबर दो में है इसमें सिफत। क्या है इसमें सिफत? सिफत को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव। और इसमें सिफत को हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण, जो विशेषता बताता है ना, जो शब्द विशेषता बताए किसी इसमें की, उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसी तरह उर्दू में इसमें की जो सिफत बताएगा कि वो उसमें क्या है, काला है या गोरा है, तो उसको हम सिफत कहते हैं। उसका खासियत, सिफत की मतलब खूबी, खूबी हो या खामी, खूबी हो या खामी हो। सिफत, इसमें सिफत वह इसमें है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ की सिफत, हालत, कैफियत, मिक़दार, तादाद, रंग वगैरह मालूम हो। जैसे अच्छा, बुरा, हंसता हुआ, रोता हुआ, लाल, काला, मीठा, खट्टा, जवानी, बुढ़ापा, दूसरा, तीसरा। अगर वह, हम कहेंगे साजिद दूसरा, अपने बाप का दूसरा लड़का है, तो दूसरा सिफत उसका, क्या सिफत है उसका? दूसरा। कहेंगे अहमद काला है, तो अहमद का सिफत काला। या अच्छाई भी सिफत होगा, बुराई भी सिफत होगा। कहेंगे अहमद अंधा है, तो अंधा सिफत होगा। अच्छाई भी सिफत हो सकता है और बुराई भी सिफत हो सकता है। चलिए अब हम मश्की सवालात हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मानी के एतबार से इसमें की कुल कितनी किस्में होती हैं? तो मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 इसमें सिफत, नंबर 2 इसमें, नंबर 1 इसमें जात, नंबर 2 इसमें सिफत। सवाल नंबर 2 है, इसमें जात की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दीजिए। यानी इसमें जात की तारीफ़ करना है, परिभाषा देना है, इंग्लिश में डिफिनेशन बोलते हैं, और मिसाल दीजिए। मिसाल मतलब हो गया एग्जाम्पल, उदाहरण। इसमें जात की सिफत हमको तारीफ़ करना है ना, तो वह इसमें है जिससे किसी जगह, शख्स, चीज़ की सिर्फ जात मालूम हो। ख़ां वह शय मादी हो या गैर मादी, मतलब वो जानदार हो या बेजान, सिर्फ उसका जात पता चलना चाहिए हमको। जैसे इंसान, ज़फ़र, गया, किताब। सवाल नंबर 3 में है, इसमें सिफत की तारीफ़ मिसालों के साथ बयान कीजिए, है ना।
تو اس میں صفت کسے کہتے ہیں؟ اس میں صفت وہ اسم ہے جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کی صفت، حالت، کیفیت، مقدار، تعداد، رنگ، یعنی وہ کالا ہے یا گورا ہے، تعداد کتنا ہے، تعداد بھی پتہ چلے گا تو وہ اس میں ہی صفت ہی ہوگا۔ مقدار یعنی اس کی مقدار کیا ہے، تعداد گنتی میں کتنا ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، مقدار کتنا کلو ہے، 1 کلو آم، تو آم کی صفت 1 کلو، 40 لیچو تو یہ ہو گیا تعداد، 2 کلو چینی تو یہ ہو گیا 2 کلو مقدار۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسا ہی ویڈیو پانے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں یہ ویڈیو کیسا لگا، ضرور کومنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، تھینک یو، آل دا بیسٹ، شکریہ۔